स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हम वन बाय वन सोल्व करेंगे और आपका पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो देखो यहाँ से, यहाँ e की पावर x है वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस कोस एक्स है। तो इसको अलग अलग कर देते हैं हम। तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से पाई/2 से पाई लिमिट है और e की पावर x है और ब्रैकेट ले लो। अब आप एक बार तो यहाँ कर दो 1/1 माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ माइनस लगाओ, फिर यहाँ साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स, ब्रैकेट क्लोज dx कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ले लेंगे यानी पाई/2 से पाई और यहाँ 1 यानी e की पावर x है और यहाँ 1 इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, फिर माइनस साइन है और यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट में कोस एक्स बाई 2। ये कई बार आप पढ़ चुके हो और इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा देंगे। अब जो कट रहे हैं इनको काट देंगे हम। देखो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, ये साइन है जो इस स्क्वायर से कट गया तो यहाँ कोट हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन पाई/2 से पाई लिमिट है और e की पावर x है, ब्रैकेट यहाँ 1/2 को एज इट रखो और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओ और ये क्या हो जाएगा कोट x/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और dx कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा करके यहाँ यानी ब्रैकेट में लेकर के माइनस कर लेंगे, ये इस तरह से ये कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला इस तरह से होता था कि e की पावर x f(x) प्लस में f'(x) है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e की पावर x से f(x) हो जाता है, f(x) प्लस में c हो जाता है। तो यहाँ देखो हम f(x) ले रहे हैं, किसको f(x) हमने लिया है किसको माइनस में कोट x/2 को ले रहे हैं, कोट x/2 को ले रहे हैं। तो f'(x) करेंगे तो क्या होगा, देखो f'(x) माइनस तो पहले से है और कोट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया कोसेक स्क्वायर x/2 और फिर इस x/2 का करेंगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा 1/2। तो ये एज इट हमको मिल गया ये। तो यहाँ हम शो कर देंगे इसके अंदर कि साहब हमने इसको तो f(x) ले लिया है, दिखा भी दिया हमने वैसे इसको, और ये f'(x) है और उसके बाद में हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट यहाँ e की पावर x और यहाँ माइनस लो आप और f(x) क्या है कोट x/2 है, कोट x/2 है। अब आप क्या करो लिमिट लो, यहाँ माइनस को भले ही बाहर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पाई/2 से पाई। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो देखो यहाँ माइनस जो साइन लिया है इसको तो बाहर पड़ा रहने दो और ब्रैकेट ले लो, एक बार अपर लिमिट रखो और एक बार लोअर। तो यहाँ e की पावर पाई और यहाँ कोट पाई/2 है, यहाँ क्या है कोट पाई/2 अपर लिमिट हो गया पाई, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ e की x/x है तो ये क्या हो जाएगा e की पावर पाई/2 हो जाएगा और डॉट में यहाँ कोट पाई/4 हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो किस तरह से किया हमने, देखो यहाँ जैसे e की माइनस है रखो इसको, यहाँ e की पावर पाई है तो e की पावर पाई ही रहेगा। अब कोट पाई/2 देखो आप, कोट पाई/2 क्या होता है कोस पाई/2 अपॉन में साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/2 पर 1 होती है, कोस पाई/2 पर 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कोट पाई/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे। माइनस में यहाँ e की पावर पाई/2 रखो और कोट पाई/2 की वैल्यू का हमको पता है 1 होती है। अच्छा, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस में, तो ये तो देखो 0 हो गया, माइनस में ये तो हमारा 0 हो गया और माइनस में e की पावर पाई/2 हो गई।
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा और e की पावर पाई बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर देंगे, एक बार आंसर चेक, बिल्कुल एकदम सही है, e की पावर पाई बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कौन से पर, क्वेश्चन नंबर, इसको कहीं दिखने में दिक्कत रह गई हो तो कोई नहीं, इसको दोबारा से देख लो। ये क्वेश्चन इस तरह से है ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं कौन सा है, 25 लेंगे। देखो 25 में क्या है, हमको लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई 4 और यहाँ हमको दे रखा है कोस की पावर 4 साइन की पावर 4, यहाँ इस तरह साइन और कोस। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को कोस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस की पावर 4x, यानी कोस x की होल पावर 4 कह सकते हो इसको। तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा हमको, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और यहाँ देखो कोस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये तो हो गया 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो tan की पावर 4x और यहाँ देखो अब कोस की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो ये कट गई, पावर बची 3 को, एक को इसको नीचे दे दो तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, tan x डॉट, अब पावर 2 बची तो 2 बची है तो कोस की पावर 2 बची, डिवाइड में है इसे देखो, ये अलग से दिखा देता हूँ यहाँ, साइन x डॉट में कोस x है और नीचे कोस की पावर 4 से डिवाइड किया है, कोस की पावर 4 से, तो एक कोस ये कट गई तो कोस की पावर 3 बच गई। अब 3 के अंदर एक पावर को यहाँ ले लेंगे तो साइन अपॉन कोस में tan बना दिया, अभी भी नीचे 1 पावर 2 बच गई तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो गया और ये dx हो गया, ये हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें tan स्क्वायर को t मान लो आप, तो यहाँ लेते हैं लेट tan स्क्वायर x इक्वल टू हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x डॉट पे tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ से dt और इधर dx आ जाएगा। तो यहाँ tan x sec स्क्वायर x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ 2 है जो डिवाइड में दे देंगे तो ये tan x डॉट में sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में 1/2 dt। तो यहाँ इसको इस तरह से कर दो, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अभी आपको, लिमिट भी चेंज कर लेंगे। इफ है x इक्वल टू 0 तो एम्प्लाइज दैट t क्या मिलता है, और x इक्वल टू में पाई बाई 4 है तो t क्या मिलेगा देखेंगे। अभी जहाँ x 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, जहाँ tan पाई x यहाँ पाई बाई 4 रखें तो पाई बाई 4 की वैल्यू का पता है हमको 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो लिमिट भी हमारी चेंज हो गई, यहाँ 0 से 1 लिमिट होगी, 0 से 1 लिमिट, एक बात। दूसरी बात, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और 1/2 को बाहर ले लेंगे और ये dt आ गया अपॉन में, यहाँ क्या हो जाएगा, हमने tan स्क्वायर को क्या माना था, t माना था, तो 1 प्लस में t का स्क्वायर हो गया, क्योंकि tan स्क्वायर को t माना था तो tan स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो tan स्क्वायर की जगह t रखेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये tan इनवर्स t और लिमिट ले लो आप 0 से 1। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, देखो अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0। हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, इसकी वैल्यू तो पाई बाई 4 होती है और ये 0 होगा तो इसको लिखने के कैंसिल कर दिया, 0 है। तो यहाँ से हमारे पास में पाई अपॉन 8 हमारा आंसर आ गया। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, एकदम आंसर हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 25 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 26 की ओर चलेंगे। देखो 26 में किस तरह से क्या कहना चाह रहा है वो। 26 के अंदर ये दे रखा है, इस तरह से है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से अंश को और हर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ π/2 है, और यहाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और प्लस में कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और साइन अपॉन कोस क्या होता है tan स्क्वायर होता है, यानी 4 है ये, 4 tan स्क्वायर एक्स होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है ये। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, और यहाँ x के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है अभी, तो ये dx है। तो अब हम क्या करते हैं कि tan x को t मान लेते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट हम क्या करते हैं, tan x को हम t मानेंगे, tan x इक्वल टू में t मान लिया हमने। अच्छा, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू में dt हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास है नहीं, केवल dx है, तो dx को हटाने के लिए हम क्या करेंगे dt अपॉन में sec स्क्वायर x। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर x होता है। अच्छा, और tan x की जगह क्या दे रखा है हमको t दे रखा है, तो हम dx की जगह क्या रख सकते हैं, dx की जगह dt अपॉन में 1 प्लस में t का स्क्वायर रख सकते हैं dx की जगह। अच्छा, अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे इसके अंदर साहब। देखो इफ x इक्वल टू में 0 है तो t क्या होगा, और x इक्वल टू में π/2 है तो t क्या होगा देखते हैं। जहाँ x 0 है तो tan x 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो t भी 0 हो जाएगा। tan π/4 पर ये नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी होता है तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई है। अब हम इसको और आगे चलाते हैं। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन 0 की जगह तो हम 0 लिख देंगे और t की जगह है इन्फिनिटी लिख देंगे, और यहाँ क्या है dx है तो dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन में 1 प्लस में t का स्क्वायर, और दूसरा यहाँ क्या बचा है, यहाँ 1 बचा हुआ है और 4 है, और tan की जगह हमने t माना था तो ये t स्क्वायर बचा हुआ है, टी स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। अब तो बिल्कुल ही सिंपल है। आगे तो देखो इसको आंशिक भिन्नों में चेंज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। तो हम इसको इस तरह से अलग से लेते हैं कि लेट मान लेते हैं कि 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस में t का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस में 4t का स्क्वायर, और a इक्वल टू में क्या हो जाएगा a अपॉन में 1 प्लस में t स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये b अपॉन में 1 प्लस में 4t स्क्वायर हो गया। इस तरह से अब हम ये एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और एम्प्लाइज दैट हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज दैट ये यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ a मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1 प्लस में 4t स्क्वायर से, और यहाँ b मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर से। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 बनाएंगे, एक बार इसको 0 बनाएंगे। तो देखो यहाँ क्या क्या पुट कर रहे हैं, देखो पुट टी स्क्वायर इक्वल टू -1 रख दो, जहाँ टी स्क्वायर है वहाँ -1 रख दो। तो ये तो क्या हो जाएगा, इधर तो कोई है नहीं टी स्क्वायर, तो 1 की जगह 1 ही रखेंगे, और यहाँ a और यहाँ 1 प्लस में 4 और टी स्क्वायर की जगह -1 रखूँगा, -1 है, और प्लस में b और यहाँ 1 और टी स्क्वायर की जगह -1 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो यहाँ 1 तो इधर है ही, और यहाँ -4 हो जाएगा और प्लस का 3 तो -3 बच जाएगा, तो डिवाइड में 1/3 हो जाएगा माइनस का, ये a की वैल्यू मिलेगी। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इस तरह से। अब हम इस पार्ट को 0 करेंगे, इस पार्ट को। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पुट टी स्क्वायर इक्वल टू में इसको 0 बनाना है तो टी स्क्वायर की जगह -1/4 रख दो आप। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इधर तो कोई टी स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो 1 की जगह 1 रख देंगे, यहाँ a और यहाँ देखो 1 प्लस में 4 और इंटू में -1/4 रख दिया, टी स्क्वायर की जगह -1/4। तो और यहाँ प्लस में b और यहाँ 1 और माइनस में टी स्क्वायर की जगह 1/4 रखा है। तो देखो ये 4 से 4 कट गया, प्लस और माइनस ये 0 हो गया, पूरा एक माइनस में है, तो यहाँ से बचा है 1 इक्वल टू में ये तो 0 छोड़ो इसको, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एल्स में लेंगे तो 4 -1 तो 3 आ जाएगी, 3/4 b आ जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी
4/3 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी बी की वैल्यू। अच्छा, अब हम बी की वैल्यू 4/3 है। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे उसको लिखो। पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे किसका, 0 से लेकर के इन्फिनिटिव और डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस में 4t²। और इसकी जगह हम पार्शियल फ्रैक्शन किसको बनाया था, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू -1/3 है तो -1/3 बाहर ले लेते हैं और यहाँ 1/1 प्लस टी², 1/1 प्लस में टी का स्क्वायर कर दिया और डी टी। अच्छा, फिर बी की लिखेंगे, बी 4/3 है और इंटीग्रेशन बी की वैल्यू क्या है, यहाँ रखने के बाद 1/1 प्लस में 4t का स्क्वायर हो गया और dt। तो इसको हम 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए अब क्या होता है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/3, हाँ लिमिट है इसमें, 0 से इन्फिनिटी बोल रहे हैं, लिमिट को 0 से इन्फिनिटी, लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो ये तो हो गया tan इनवर्स t हो गया और लिमिट लगा देंगे इसमें 0 और इन्फिनिटी और यहाँ प्लस में 4/3 है और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लेंगे और tan इनवर्स का ही है लेकिन यहाँ 2t का होल स्क्वायर कर देंगे इसको, 2t का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2t और अपॉन के अंदर ये कांस्टेंट होता है ना, वो t का कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट वो डिवाइड में आता है और अपॉन में 2 लिखेंगे और लिमिट यहाँ 0 से और हम इन्फिनिटिव लगा देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं, यहाँ -1/3 और अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटिव माइनस tan इनवर्स 0 और यहाँ इस 2 को तो बाहर ले लेते हैं तो ये काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटिव रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कहने का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ही यहाँ tan इनवर्स 0 हो जाएगा, 0 से रखेंगे तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ π/2 पर होता है, तो यहाँ -1/3 और यहाँ तो हम π/2 रख देते हैं। यहाँ tan इनवर्स 0 पर 0 होता है और इसको क्लोज प्लस में 2/3 और यहाँ π/2 है और माइनस में 0। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि माइनस में π/6 हो रहा है और यहाँ भी काटने के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2π/6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 एलसीएम आ रहा है हमारे पास में, तो माइनस का पाई और प्लस में 2π, तो यहाँ से क्या बच गया, 1π बचा, π/6 है, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, 26 कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी वे में हमने आपको समझाया है, बाकी इसके काफ़ी हार्ड मेथड भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 26 है। अब चलते हैं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो यहाँ दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। π/6 से लेकर के π/3 तो लिमिट है और sin x प्लस में cos x अपॉन में रूट में sin 2x है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। तो हम इसमें कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ π/6 लेते हैं और यहाँ π/3 लेते हैं और यहाँ sin x और प्लस में cos x और ये dx है और अपॉन के अंदर यहाँ रूट है, रूट के अंदर यहाँ पहले sin 2x लिखो, sin 2x, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा दो। अब इसमें एक 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 हमने प्लस का लिख दिया, ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी अब तो ये sin 2x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमसे कुछ ना कुछ इसमें आइडेंटिटी मिल जाएगी इसमें। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम π/3 है, यहाँ 3, π/6 से लेकर के π/3 लिमिट है और यहाँ हमारा sin x प्लस में cos x और dx है और यहाँ क्या है, रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस में कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1 माइनस में sin 2x हो गया, sin 2x हो गया और ये dx है। अब देखो हम sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं कि sin 2x क्या होता है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x डॉट में cos x होता है
और 1 की भी हम जानते हैं वैल्यू क्या होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है। तो इस 1 की जगह तो ये रख देंगे और इसकी जगह ये रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें यहाँ रख देता हूँ 1 की जगह, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन टू एक्स ऐसे लिख देता हूँ। तो 1 की जगह यहाँ क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स कोस एक्स रख दिया। तो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हमको लिमिट π/6 से π/3 और यहाँ साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और ये dx है और अपॉन के अंदर अंडर रूट यहाँ 1 माइनस और इसकी जगह क्या रख देंगे हम, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इस तरह से कर देंगे। अच्छा अब देखो यहाँ हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मान लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को हमने टी मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का तो क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है, माइनस यहाँ है कोस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया साइन एक्स और यहाँ से डी एक्स मिल जाएगा बराबर में डी टी। तो देखो ये जो का तो मिल गया, तो ये तो डी टी में चला जाएगा। तो अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो देखो लिमिट भी देख लेते हैं। लिमिट इफ एक्स इक्वल टू में π/6 है तो टी क्या मिलेगा, और x इक्वल टू में π/3 है तो टी क्या मिलेगा, ये हमको देखना है लिमिट के अंदर। तो हमारे पास में इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं इसके अंदर, इसको ऐसे ले लेना, जहाँ x है π/6 का मतलब π/6 का मतलब 30 डिग्री। यहाँ दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, अलग से कर लेता हूँ। साइन π/6 की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और माइनस लगाओ, और कोस π/6 तो कोस π/6 का मतलब है 30 डिग्री, इस पर होती है √3/2 होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी जो अपर लिमिट हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी 1 माइनस में √3/2 हो जाएगी, दिखाया नहीं कि अपन ये हो जाएगी। तो अपर लिमिट तो क्या होगी 1 माइनस में √3 और अपॉन में 2 होगी। और लोअर लिमिट में देखते हैं, यहाँ दूसरी ये तो लोअर लिमिट है, π/3 पर चेक करते हैं। यहाँ देखो तो यहाँ साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन π/3 पर वैल्यू होती है √3/2 माइनस, और कोस π/3 पर वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से √3 माइनस 1/2 वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी √3 - 1, यानी √3 - 1/2 वैल्यू आ जाएगी लिमिट। तो अब लिमिट रखो इसके अंदर, लिमिट रखा तो ये तो π/6 की जगह तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में √3/2 और ये क्या हो जाएगा √3 - 1 और अपॉन में 2 और इसकी जगह हमारे पास में dt हो जाएगा, dt हो जाएगा और √1 माइनस में t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स t का, उसमें वो लग रहा है ना फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स t का है। तो यहाँ से इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स t और लिमिट रख दो अपर लिमिट और हमारे पास में लोअर लिमिट √3 - 1/2 और 1 माइनस में √3/2 ये लग दी। अब हम इसे एक बार अपर लिमिट रख देंगे, एक बार हम लोअर लिमिट रख देंगे। तो देखो क्या होता है साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम साइन इनवर्स √3 माइनस में 1/2 ये तो अपर लिमिट रख दी, और माइनस में हम साइन इनवर्स और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम 1 माइनस में √3/2 लिख देंगे यहाँ। अब हम यहाँ माइनस कॉमन, देखो यहाँ अलग दिखा देता हूँ, 1 माइनस में √3 है तो माइनस कॉमन लेंगे तो उसको √3 - 1 कर सकते हैं, √3 - 1 कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स √3 माइनस में 1/2 माइनस यहाँ कॉमन ले लिया मैंने इससे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ साइन इनवर्स √3 माइनस में 1/2 हो गया, तो दोनों सेम हो गए। तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस में 1/2 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो देखो दिखने में कठिन लग रहा था क्वेश्चन नंबर 27, बाकी ज़्यादा कठिन है नहीं, हमने इसको सिंपल
वे में समझा दिया है। एक बार आंसर और मैच कर लेते हैं इसका। तो आंसर इसका 2 sin इनवर्स √3 - 1/2 सही है एकदम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमको ये दे रखा है कि रूट में दे रखे हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 0 से 1 लिमिट दे रखी है और ये है। तो हम सबसे पहले इसके रेशनलाइजेशन करेंगे। तो हम रेशनलाइजेशन के अंदर रूट के अंदर 1 प्लस का x और प्लस के अंदर रूट में x और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस में x और यहाँ भी प्लस लगा देंगे रूट में x। तो देखो यहाँ और dx लगा हुआ है आपके, तो यहाँ एक बार प्लस में हो रहा है एक बार माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये तो आ गया रूट में 1 प्लस में x और प्लस में रूट x और ये dx और अपॉन के अंदर देखो a² - b² हो जाएगा। तो इसका a² करेंगे पहले का तो यहाँ 1 प्लस में x हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा। ये कट जाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब यही आ गया हमारे पास में 0 से 1 और 1 प्लस में x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ अलग अलग बना दो, या प्लस में x की पावर 1/2 लिख दो और इसको एक अलग ब्रैकेट करली ब्रैकेट में देकर के dx लगा दिया दोनों के। अच्छा, यह अलग अलग फंक्शन भी आप बना सकते थे इसके लिए। तो हमने इनको सोल्व किया। देखो x की पावर n की तरह ही सोल्व होते हैं ये ना, x के साथ में प्लस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x की पावर n को सोल्व करते थे हम, x की पावर n का इंटीग्रेशन करते थे हम, तो क्या आता था x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1, ऐसे ही आएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस में x की पावर प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगी और यहाँ भी 3/2 है तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इसमें आप चलो कोई बात नहीं, प्लस के अंदर लगा दो और यहाँ x की पावर वही 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ 2/3 और लिमिट लगा दो आप 0 से लेकर के 1 तक। ये लो, अब 2/3 को तो बाहर ले लो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 2/3 को तो हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ अपर क्या कर जाएगा 1 प्लस में x की पावर 3/2 और प्लस में x की पावर 3/2 और यहाँ लिमिट 0 और 1। तो अब रखो इसमें 2/3 और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे 1 + 1 तो 2 की पावर 3/2 है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, 2 की पावर 3/2 है तो यानी कहने का मतलब 1.5 है। तो 2 कंप्लीट एक बार में रूट में 2, तो ये तो सोल्व करेंगे तो 2√2 हो जाएगा और अपर लिमिट और प्लस में यहाँ 1 रखेंगे तो इसे 1 ही हो जाएगा, ये तो अपर लिमिट होगी। माइनस में लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगी। यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा पार्ट ही 0 हो गया, तो प्लस में 0, तो ये इस तरह से है। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से 2/3 और यहाँ 2√2 और प्लस का 1 है और माइनस का 1 है तो ये भी कट गई। तो हमारे पास में क्या क्या 2 2 जब 4 हो गई, 4√2 अपॉन में 3 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 28वां क्वेश्चन नंबर होगा, 28वां क्वेश्चन। 28 का आंसर चेक करते हैं एक बार। आंसर कैसे गलत हो सकता है जब आपने केयरफुल्ली किया है इसको। तो बिल्कुल सही आंसर 28 का। अब हम 29 करते हैं इसका। हम क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी क्या हो रहा है देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से π/4 और यहाँ sin x है प्लस में cos x है और यहाँ dx है, अपॉन के अंदर यहाँ 9 है प्लस में यहाँ 16 और ब्रैकेट में sin 2x और यहाँ देखो प्लस का 1 माइनस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 है 1 माइनस का 1 है, तो यहाँ इस तरह से लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो देखो इसका अंदर बड़ा ही टेक्निकल तरीके से इसको निकाला जाएगा। 0 से π/4 और यहाँ sin x है और प्लस में cos x है और dx है और अपॉन के अंदर देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा
तो 9 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर माइनस में ये है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 16, लेकिन माइनस के माइनस कॉमन लेने के बाद में हम यहाँ 16 है और -1 कॉमन ले लिया, कहने का मतलब यह है। तो माइनस कॉमन लेने के लिए के बाद में 1 माइनस साइन 2x बच जाएगा, या 1 माइनस में साइन 2x बच जाएगा, साइन 2x बच जाएगा। अच्छा, अब हमको इनका पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू में क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x डॉट में कोस x। तो देखो यहाँ माइनस में है, तो यहाँ ऐसे 1 माइनस में साइन 2x लिखेंगे, साइन 2x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा तो साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/4 और यहाँ साइन x प्लस में कोस x और dx, और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस में 16, और ये क्या लिखूँ साइन x माइनस में कोस x का होल स्क्वायर हो गया। अब हम साइन x माइनस कोस x को t मान लेते हैं। लेट हम इस तरह से करते हैं, साइन x माइनस में कोस x इक्वल टू में t मानेंगे, तो यहाँ साइन का तो डिफ्रेंशिएशन कोस x हो जाएगा और प्लस में कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये साइन हो गया x और dx तो में dt, तो यहाँ ये हो गया, इसकी जगह dt रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ t है। तो देखो अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ लिमिट चेंज करेंगे। इफ़ x इक्वल टू में 0 है तो t क्या मिलता है हम देखते हैं, और x बराबर में π/4 है तो t क्या मिलता है ये देखते हैं। देखो x की जगह हम 0 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और इसमें देखो यहाँ π/4 हो, साइन π/4 की 1/√2 होती है, इसकी भी 1/√2 होती है, एक प्लस में एक माइनस में है तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी लिमिट भी चेंज हो गई, सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। जहाँ 0 था वहाँ तो माइनस का 1 रख दो और ये 0 रख दो, और यहाँ इसकी जगह देखो यहाँ dt रख दो, dt और अपॉन में यहाँ 25 माइनस में 16 t का स्क्वायर कर दो इसके। अब हम क्या करते हैं 16 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने से यहाँ t का कोफिशिएंट नहीं बचेगा, तो यहाँ 1/16 हम कॉमन ले लेंगे, तो 0 या -1 से लेकर के 0 और dt अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में t का स्क्वायर। तो ये तो एक फॉर्मूला था ना हमारे पास में, क्या 1/a² माइनस में x² dx का, तो क्या होता था 1/2a होता था, log मोड ऑफ a प्लस में x होता था और a माइनस में x होता था और प्लस में c ऐसे होता था। तो उस फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ यह 1/16 और ब्रैकेट ले लो, क्या है लेंगे 1/2a, तो 1/2a को तो बाहर ही पटक दो, तो यहाँ 1/2, ये देखो इसमें थोड़ी सी लापरवाही से 1/16 पहले से था, और 1/2 और a की जगह कितना है 5/4 है, 5/4 इसको बाहर पटक दो, लिमिट से बाहर रख दो, और यहाँ log लगाओ, और यहाँ a प्लस x, तो a की जगह क्या है 5/4 प्लस का 1 है, और यहाँ 5/4 माइनस का 1 है, और लिमिट हमारी क्या है -1 से लेकर के 0 है। तो देखो अब आप यहाँ इसको काटेंगे, तो ये देखो 4 से काट दो, यहाँ 4 टाइम कट रहा है, तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ 1/40 हो गया, 1/40, और यहाँ अब अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखो यहाँ 0, किसकी जगह यहाँ t है 1 नहीं, ये t है, ये t है, ये t है, तो यहाँ अपर लिमिट रख रहा हूँ log 5/4 और प्लस में 0 अपॉन में यहाँ 5/4 और माइनस में 0, ये तो अपर लिमिट का काम हो गया। माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो log यहाँ 5/4 माइनस में 1 अपॉन में यहाँ 5/4 माइनस में, और -1 और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये इस तरह से लिमिट रख दी। अब देखो यहाँ तो ये कट गए, तो यहाँ 1 मिल गई, तो log 1 की वैल्यू हमको पता है 0 होती है, 1/40, और यहाँ log 1 की वैल्यू 0, माइनस में यहाँ log, और इनको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ 4 एलसीएम लेंगे हम,
तो 5 - 4 हो जाएगा, तो 1/4 बच जाएगा। और यहाँ देखो 5 एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम लोगे तो 9/4 बन जाएगा। और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू मिल जाएगी 1/40। और ये माइनस को आगे ले लो और यहाँ log 1/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन log की आइडेंटिटी लगा रखी है इसमें। हम जानते हैं कि log m⁴n होता है, तो क्या हो जाता है 1/n log m हो जाता है। तो ये -1 है, कहने का मतलब है, तो ये माइनस है, तो log की पावर यहाँ चली जाएगी इसके अनुसार, इसके ऊपर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/40 और log की पावर 1/9 की पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये है कि नहीं। तो ये 9 आ जाएगा आंसर, इसका क्या आएगा 9 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 9 कंप्लीट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 29। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा केयरफुल्ली इसको देखना, एक दो बार इसको अच्छे से करके देखना, ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर पर क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कहाँ फिर, ये है देखो sin 2x है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 के अंदर हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है sin 2x tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर sin x है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ sin x को हम t रख लें, तो क्या हो सकता है इसके अंदर sin x को t रखने से देखो ये हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा इसको खोलना पड़ेगा हमको। तो पहले ये खोलो पहले आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा 2 sin x cos x और यहाँ tan इनवर्स sin x और dx, ये सब मल्टीप्लाई है। तो हम अब sin x को t मान लेते हैं। तो यहाँ लेट हम ये करते हैं कि sin x = में t मान लेते हैं। हिंदी वाले यहाँ माना लिखना, इंग्लिश वाले लेट लिखना। sin x को t मानेंगे तो डिफरेंस करेंगे, तो cos x dx = dt हो जाएगा। तो देखो ये cos x रहा, ये dx रहा, ये तो dt में चल जाएगा। 2 को हम बाहर ले लेंगे। अब लिमिट वो चेंज करते हैं हम। लिमिट में यदि इफ x = 0 है तो t क्या होगा, और x बराबर क्या है π/2 है, तो t क्या होगा अभी देखते हैं। देखो भाई x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो t की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा x बराबर π/2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो ये लिमिट भी हमने निकाल ली। 0 था वहाँ 0 ही रख दो, π/2 था वहाँ 1 रख दो, 2 इसको बाहर ले लो और sin x की जगह हम क्या रख देंगे, t रख देंगे। t डॉट में यहाँ ये तो dt में चला गया, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स रख दो, tan इनवर्स, और sin की जगह हम t रख देंगे और dt रख देंगे dt। अब आइलेट के अनुसार हम इनको सोल्व करते हैं। तो आइलेट के अनुसार इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड के अंदर इस तरह से है। ये फर्स्ट को तो एज इट रखते हैं, हम लिख देता हूँ फॉर्मूला। फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन dx करते हैं तो कैसे होता है, फर्स्ट एज इट होता है, सेकंड का हमारा इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस में, फिर फर्स्ट का d/dx होता है, d/dx वो फर्स्ट होता है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन होता है और इसका होल dx होता है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ 0 से 1 2 और t sin इनवर्स t कर देते हैं। तो अब हम फर्स्ट को एज इट, यहाँ 2 ले लो और फर्स्ट को हम एज इट रखेंगे। तो देखो फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट ये है tan इनवर्स t एज इट डॉट, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका t² हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, फिर ब्रैकेट लो, फिर फर्स्ट यानी फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x² होता है, तो यहाँ 1/1 प्लस में t² हो जाएगा डॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा t²/2 हो जाएगा और यहाँ से dt। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम इसका जैसा बनाएंगे तो प्लस का 1 ऐड कर देते हैं और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम।
तो हमारे पास में अच्छा लिमिट थी, हमारे पास में लिमिट नहीं रखी। तो देखो इतने इतने को तो लिमिट में फर्स्ट में ही क्लोज कर दिया करो 0 से 1, और यहाँ 0 से 1 रखो अभी जारी। तो यहाँ 2 और ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। tan इनवर्स टी, और टी स्क्वायर को भी आप आगे साइड में ले लेते हैं, अगली बार ले लेंगे t²/2, और इसकी लिमिट तो 0 से 1 रख दी हमने। और यहाँ देखो क्या हो गया, इस 1/2 को भी बाहर ले लो, तो माइनस में 1/2 को बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन यहाँ देखो t² + 1 और 1 + t² है, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस में इस 1 के नीचे देंगे इसको, तो 1/1 प्लस में t² हो जाएगा। अलग अलग कर दिया हमने dt, ये इस तरह से कर दिया dt, समझ गए होगे। 0 से 1 देखो यहाँ ऐसे था अपने पर, t² प्लस में 1 था और माइनस में, एक बार इसके नीचे लिख दिया हमने, एक बार इसके नीचे लिख दिया, तो एक बार इसके नीचे लिखा तो 1 हो गया, इसके नीचे लिखा तो ये आ गया। अच्छा, अब हम इनको सोल्व कर देते हैं। तो देखो भाई इसमें यहाँ से 2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ tan इनवर्स, यहाँ 1 t²/2 को बाहर ले लेता हूँ, और डॉट में tan इनवर्स t, और लिमिट रख दिया हमने 0 से 1, माइनस में 1/2 और ब्रैकेट लेना पड़ेगा आपको। तो और इसका तो हो जाता है t, माइनस में ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। और इसकी भी जो लिमिट है 0 से 1 हम रख देंगे। अब इनको हम सोल्व करते हैं साहब। देखो ये 2 है जो दोनों पर लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है, 2 इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है पूरे में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इतना इतना बच जाएगा केवल, ये 2 कट जाएगा इसके दोनों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t² डॉट में tan इनवर्स t, तो यहाँ लिमिट 0 से 1, और माइनस में ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ t माइनस में tan इनवर्स और t, और 0 से 1, तो अपर लिमिट रखो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, क्या होता है π/4, माइनस में इसकी 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 खत्म। माइनस में यहाँ अपर लिमिट 1 रखेंगे तो यहाँ 1, माइनस में tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, ये तो अपर लिमिट रख दी। और माइनस के अंदर यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे हम, माइनस के अंदर लोअर लिमिट रखेंगे तो t 0 है, तो यहाँ 0, और ये भी tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से तो π/4 मिलता है, और यहाँ से माइनस के अंदर 1 तो मिलता है ये भाई, और माइनस प्लस का π/4 मिलता है, और ये तो ख़त्म है। तो π/4 और π/4 मिलकर के π/2 हो जाते हैं, और माइनस में 1 हो जाते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 30 क्वेश्चन नंबर है, ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ से है भाई, π/2 माइनस में x आ रहा है इसका, तो इसमें आंसर हमारा एकदम सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 30वां क्वेश्चन था। अब हम 31 नंबर पर चलते हैं, 31 पर चलेंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, 31 बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ से इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I, तो यह I1 है, और ये I2 है, और ये इसको I3 मान लेते हैं। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 हो जाएगी। नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब हम I1 को अलग से निकाल लेते हैं, I1, तो यहाँ क्या है, 1 से लेकर के 4 है, और मोड में x माइनस में 1, और ये है, और d x लगा दो, अलग अलग फंक्शन बनाएंगे इसके भी। तो हम क्या किया, देखो 1 से लेकर के 4 तक में ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, 1 से बड़ा 1.1 रखेंगे तो देखो इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ 1 से लेकर के 4, और ये x माइनस में 1 और dx ऐसे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका x का होता है x²/2, और माइनस में 1 का क्या होता है, x होता है। लिमिट रख देंगे इसमें 1 और 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे यहाँ, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, अपर लिमिट 4 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16/2 क्या हो गया, 8 हो गया। माइनस में 4 रखूँगा तो यहाँ 4, ये तो अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट 1 रखूँगा तो यहाँ 1/2, और माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा ये। तो ये देखो, अब इनको आगे और सोल्व किया हमने, तो क्या मिला है, यहाँ से तो हमको 4 मिला है, और यहाँ माइनस में 1/2 है,
अंदर अंदर माइनस का 1/2 बच गया, माइनस का और माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 1/2 बच गया। तो इनको सोल्व करेंगे तो 8 और प्लस में 1 यानी 9/2 आंसर आ गई। I1 की वैल्यू है आ गई। अब जरूरत पड़ेगी तो इसको रख देंगे I1 की वैल्यू को। अब हम I2 निकालते हैं। तो देखो भाई I2 को कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे I2 इक्वल टू में 1 से लेकर के 4 और x माइनस में 2 और मोड में dx। देखो बड़ा ही सिंपल है भाई, 2 पर ये 0 हो रहा है तो 1 से लेकर 2 तक तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव वैल्यू देगा तो यहाँ इसका मतलब है x माइनस 2 है ना, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसको माइनस को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी इसकी, 1 से लेकर के 2 तक, मॉडुलस फंक्शन है ना, 1 से लेकर के 2 तक तो ये हो जाएगा 2 माइनस x और dx, प्लस में 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 से बड़ी वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव देगा, यानी x माइनस 2 ही हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस में x²/2 और यहाँ 1 से लेकर के 2, अच्छा, और प्लस के अंदर x²/2 माइनस में 2x और यहाँ 2 से लेकर के 4 तक है, 2 से लेकर के 4 तक है। अच्छा जी, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसका अपर लिमिट रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखो यहाँ से अपर लिमिट यहाँ 2 रखूंगा इसमें, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 माइनस में 2 का स्क्वायर 4/2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, तो कहने का मतलब डिवाइड 2 आ गया। यहाँ माइनस लगाएं, लोअर लिमिट 2 × 1 2 हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर 1/2, ये ऐसे हो जाएगा 1/2, ये लोअर लिमिट रखती। प्लस में यहाँ देखो अपर लिमिट में क्या है कि 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 हो गया, माइनस में x यहाँ 4 रखेंगे तो 4 × 2 यानी 8 हो गया, अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे x यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2, माइनस में 2 रखेंगे, 2 2 जब 4 हो गया तो ये 4 हो गया, ये लोअर लिमिट होगी। अब इनको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो हमको मिल गया 2 और देखो यहाँ से हमको मिल रहा है, लोअर लिमिट में तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है, 2 2 जब 4 माइनस 1 यानी 3/2 मिल रहा है और वो भी अंदर पॉजिटिव का तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, यानी 3/2 ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से 0 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ से तो 0 हो गया और ये माइनस का 2 था और ये बाहर माइनस है तो प्लस का 2 मिल गया, प्लस का 2 ये भी ठीक है। 2 2 कितने हो गए 4 माइनस में 3/2, इनको सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस में 3/2, तो ये 5/2 हो गया। कहीं जरूरत पड़ेगी तो काम में बाद में लेंगे, जरूरत तो पड़ेगी, नहीं क्यों पड़ेगी, क्योंकि वहाँ। अब चलते हैं हम I3 की ओर। I3 के अंदर क्या है, 1 से लेकर के 4 है और x माइनस 3 है और मोड में है और dx। तो देखो यहाँ ये फंक्शन है ना x माइनस 3 है, तो इसमें 3 तक तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ कहने का मतलब है 1 से लेकर के 3 तक रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ऐसे हो जाएगा माइनस और x माइनस 3, तो यहाँ 3 माइनस x लिख लेंगे इसको, 3 माइनस में x और dx, और प्लस में 3 से लेकर के 4 तक ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, x माइनस 3 लिख लेंगे और dx कर देंगे। अब इनमें सोल्व करते हैं हम, देखो ये तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस में ये x² हो जाएगा, लिमिट रख देंगे क्या 1 से लेकर के 3 तक, प्लस में यहाँ x² हो जाएगा और माइनस में ये 3x हो जाएगा, लिमिट रख देंगे 3 से लेकर के 4 तक। अब रखो लिमिट रखो इसके अंदर, तो लिमिट रखेंगे तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं यहाँ, तो बड़ा ब्रैकेट ले लिया। यहाँ अपर लिमिट रखूंगा 3x या 3 रखो, 3 3 या 9 हो गई, 9 माइनस 3 का स्क्वायर करूँ तो 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 ये तो अपर लिमिट होगी। माइनस में लोअर लिमिट रखूंगा, x 1 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा और माइनस में ये 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ प्लस के अंदर देखो यहाँ अपर लिमिट 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2 8 होते हैं, माइनस में 4 रखेंगे तो 4 3 या 12 होते हैं, 12 अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट देखो 3 रखेंगे इसको तो ये 9 हो गया, 9/2 है और ये क्या हो गया माइनस का 9 हो गया, 9 हो गया और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है कि नहीं, अब तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ देखो 2 एलसीएम लेंगे तो ये 18 माइनस 9 तो 9/2 पॉजिटिव मिलेंगे, 9/2 पॉजिटिव। और यहाँ देखो
यहाँ माइनस तो होगा ही होगा, 3 2 जा 6 -1 यानी 5/2 बचेगा प्लस का यहाँ, और बाहर आकर के माइनस का हो जाएगा 5/2। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ माइनस का 4 आ रहा है यहाँ, और यहाँ देखो माइनस का 9/2 बचेगा अंदर अंदर, तो बाहर आएगा तो प्लस का 9/2 हो जाएगा, प्लस का 9/2 है। अब देखो 9/2 वाले जो क्वेश्चन है ना 2 एलसीएम वाले, तो वो तो एलसीएम 2 ले लेते हैं हम 2, और 4 को बाहर रख लेते हैं माइनस में। तो देखो क्या होता है, देखो हो सकता है सोल्व हो जाए। तो ये 9 है, ये 9 है, 9 + 9 और माइनस में 4, तो ये तो क्या हो गया भाई 18 माइनस में 5, 18 माइनस में 5 ये तो 13 हो गया, 13 नहीं 14 हो गया, 14 यानी 14/2 माइनस में 5, इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 7 - 3 4, तो यहाँ से तो 3 आंसर आ रहा है हमारा, कहीं गलत है या सही है अभी चेक करते हैं, ऐड करने के बाद आंसर मैच करेंगे। तो ऐड हम इसको दूसरे पेज पर कर देते हैं। तो आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि आई की वैल्यू रखेंगे I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो यहाँ I1 हमारा क्या आ रहा था 9/2 आ रहा था, 9/2 प्लस में I2 क्या आया था हमारा 5/2 आ रहा था, प्लस में I3 तो हमारे पास में कुछ 3 वैल्यू आई है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। देखते हैं क्या होता है, देखो से 2 एलसीएम लूंगा तो 9 और 4 5 कितना 14 हो गई, 14 और प्लस में 3, तो ये काटेगा तो 7 प्लस में 3, तो यानी 10 आंसर आ रहा है हमारा। तो ये तो आश्चर्य हो गया, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30, क्वेश्चन नंबर 30 में 19/2 आ रहा है, यानी 5/2 है। लास्ट वाला पोर्शन कहीं मिस्टेक है अपने की, तो लास्ट वाला पोर्शन को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। लास्ट वाले पोर्शन के अंदर देखा 9/2 5/2 कैसे आ रहा है, देखते हैं। 9 18 हो गई, 18 तो 13 बचे ना, यहाँ 13 बचे ना, 13 यहाँ मिस्टेक ये हो गई थोड़ी सी, यहाँ 13 बचे, 13/2 और यहाँ -4 है, तो एलसीएम लेंगे ना अब, तो 13/2 माइनस में एलसीएम लेने के बाद में ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ 5/2 ही आ जाएगा ना। तो अब हमारा एकदम सही हो गया। देखो इसके अंदर यहाँ मिस्टेक ये हो गई थी, यहाँ हम क्या कर दिया था 9/2 प्लस में 5/2 प्लस में ये भी 5/2 है। अब यहाँ हम 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 5 10 और 9 हो गए 19, 10 और प्लस 9 तो 19 हो गई, तो 19/2 हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा केयरफुली करना, क्योंकि यहाँ माइनस से मिस्टेक हो गई थी काफ़ी लंबे समय से करने के बाद में। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर चलते हैं। 32 में क्या है देखो आप, 32 के अंदर 32 के अंदर दे रखा है हमको, ये देखो 1 से लेकर के 3 लिमिट है, और dx x² है, तो इसको हमको प्रूव करना है, इसके बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लेते हैं, यहाँ से ले लिया हमने 32, तो लेट ये मान लेते हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/x² और यहाँ x प्लस में 1 है, तो इसको a/x लिख देंगे, प्लस में b/x² प्लस में c/x प्लस 1। तो यहाँ 1/x² और यहाँ x प्लस में 1 और इक्वल टू में यहाँ x² और यहाँ x प्लस में 1 है। अच्छा, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और यहाँ x प्लस में 1 और प्लस के अंदर यहाँ b और यहाँ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से हो जाएगा, और यहाँ c है तो c मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x² से हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में क्या आ गया, एम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू में a और x प्लस 1 है और यहाँ x है, और प्लस में b और यहाँ x प्लस में 1 और प्लस में c x² है। अब हम एक एक को 0 बना करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम रखेंगे यहाँ क्या कि पुट x इक्वल टू 0 रखो, जहाँ x है वहाँ 0 कर दो आप, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ x यह 0 रखेंगे तो ये a यहाँ 0 प्लस में 1 और यहाँ x ने 0 किया आपने, प्लस में b और यहाँ 0 प्लस में 1 और प्लस में c और 0 का स्क्वायर, तो ये पार्ट तो दोनों 0 हो गए, तो यहाँ ये भी 0 और ये भी 0, तो b की वैल्यू 1 है, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में b की वैल्यू 1 आ गई, ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम x की जगह -1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट
x इक्वल टू -1, जहाँ x है वहाँ -1 रख दो। तो यहाँ आ रहा है हमारे पास में, यहाँ तो 1 आ रहा है और इक्वल टू में -1 रखेंगे x इधर, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो a का पार्ट 0, -1 रखने पर b का पार्ट भी 0, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, c इंटू में 1। तो एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको भी हाईलाइट कर दिया। अब और किसी को 0 नहीं कर सकते हैं तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के गुणांकों की हम तुलना करेंगे। तो देखो इसमें यहाँ इधर कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू में देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। इसको ए से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ए एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ए होता है ना जो कांस्टेंट होता है उसका कोफिशिएंट होगा ए, और यहाँ कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट सी है। तो एम्प्लाइज दैट सी, ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का सी हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगी, +1 है तो ये, तो तीनों की वैल्यू निकाल ली हम। अब इनमें रख देंगे हम। तो देखो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे लिमिट 1 से लेकर के 3 और किसका करते dx/x² और यहाँ x प्लस में 1 और अच्छा, तो यहाँ 1 से लेकर के 3 और यहाँ a की जगह -1 है तो -1/x कर देंगे। तो यहाँ माइनस का 1/x कर देंगे और dx, और प्लस में b की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 से 3 लिमिट रख देंगे और b की वैल्यू 1/x² हो जाएगी। और dx है प्लस के अंदर यहाँ 1/3, 1 से 3 है और c की वैल्यू भी 1 है तो 1/x प्लस में 1। इन सब की इंटीग्रेशन हम जानते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x होता है। तो माइनस बाहर है और log mod ऑफ x हो जाएगा और लिमिट रख देंगे हम, क्या रख देंगे 1 से लेकर के 3 प्लस के अंदर इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में 1/x होता है और इसकी लिमिट 1 से लेकर के 3 रख देंगे और प्लस के अंदर इसका log mod ऑफ x प्लस में 1 होता है इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट भी हम 1 से लेकर के 3 रख देंगे। अब हम 1 बाई 1 इनको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। आंसर तो हमको दे रखा है इसमें राइट साइड में, तो यहाँ ऐसे कर लो, माइनस को पढ़ा रहना तो देखते हैं माइनस को। तो log 3 माइनस में log 1, अच्छा प्लस यहाँ देखो माइनस में है 1/3, यानी माइनस के अंदर 1/3, फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस का ये, तो प्लस का 1/1 ये हो जाएगा और प्लस के अंदर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log और 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस में log 1 और 1 कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से log m/n की वैल्यू हम लगाते हैं। तो देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, माइनस से इसको खोलोगे ब्रैकेट में तो यहाँ log 1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो log 1 माइनस में log 3 इस तरह से कर लोगे आप, ठीक है ना। तो वैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ऐसे कर दो आप, इसको ऐसे हटाओ, इसको यहाँ से log 1 को 0 कर दो इसको तो, और यहाँ से माइनस से log 3 है, फिर आइडेंटिटी लगाएं log m/n वाली, और प्लस के अंदर यहाँ देखो 1/3 है और यहाँ 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, क्यों 3 - 1 तो 2/3 बच जाएगा सोल्व करने पर। और यहाँ log 2 हो गया, log 4/2 करेंगे तो log 2 बन जाएगा यहाँ। अब देखो ये log mn की प्रॉपर्टी बन रही है, तो यहाँ 2/3 और प्लस में log 2/log 3 हो जाएगा, log m और log m/n की प्रॉपर्टी बन जाएगी ना इसमें, log m - 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही इसमें दे रखा था, इसमें यही प्रूव करवाना चाह रहा था। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू में RHS, ये हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या है। 33 आइलेट का क्वेश्चन है, इसमें लिमिट है 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक, तो इसमें आइलेट लगाएंगे। इसमें आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें 0 से लेकर के 1 फर्स्ट को एजिट रखेंगे, तो फर्स्ट को हमने एजिट रख दिया और e की पावर इंटीग्रेशन, रुको इसको इंटीग्रेशन कर ही रहा हूँ मैं सीधा ही। तो x को हम एजिट रखेंगे और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लिमिट लगा दो इसमें,
0 से 1 और माइनस में 0 से 1 लिमिट है और फर्स्ट का डिफरेंस डी बाई डी एक्स करते हैं तो इसका 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो गया और डी एक्स। तो यहाँ एक्स और डॉट में ई की पावर एक्स है और लिमिट के अंदर 0 और 1 है, माइनस में इसकी लिमिट इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा, लिमिट लगा देंगे 0 और 1। तो अब देखो इनको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट 1 रखूंगा तो यहाँ 1 इंटू में ई की पावर 1 है, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो काम खत्म यहाँ का। और माइनस अपर लिमिट रखूंगा ई की पावर 1, ई की पावर 1 माइनस में ई की पावर 0। तो देखो इसमें क्या होता है, ई की पावर 1 का मतलब ई होता है, माइनस में 0 छोड़ दो इसको, और माइनस में ई की पावर 1 का मतलब माइनस में ई की पावर 1 का मतलब ई होता है, और ई की पावर 1 की वैल्यू 0 होती है, नहीं ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस बाहर है, माइनस का अंदर है ये, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू में RHS। तो ये हमने इसके इक्वल में प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे हम। 34 तो ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें आइडेंटिटी लग रही है इवन और ओड की, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था, इसके अंदर लिमिट इस तरह से थी, P7 माइनस ए से लेकर के ए तक था, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। तो क्या होता था, इफ ये होता था, इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस में एफ एक्स मिल जाता था तो हम इसको 0 कर देते थे। तो देखो इसमें शायद 0 हो रहा है, इसमें एफ ऑफ एक्स इसमें क्या हो रहा है, हम मानते हैं क्या, एक्स की पावर 17 अपॉन में कोस की पावर 4x। तो x की जगह माइनस एक्स रखो, f माइनस एक्स रखेंगे तो ये x की पावर यहाँ माइनस में x की पावर 17 और यहाँ कोस माइनस में x की होल पावर आप कितने कर दो, 4 कर दो। तो ये माइनस का कोस माइनस एक्स, कोस एक्स होता है पॉजिटिव, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस की पावर ओड है तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में एक्स की पावर 17 और ये कोस की पावर 4x हो गया। तो कहने का मतलब माइनस में fx हो गया, तो माइनस में fx हो गया तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1 x की पावर 17 और कोस की पावर 4x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये 34 क्वेश्चन हो गया। अब 35 की ओर चलते हैं हम। 35 क्वेश्चन तो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम पहली या दूसरी एक्सरसाइज में हम कर चुके थे। साइन क्यूब है तो इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 से π/2 इसको हम साइन स्क्वायर x डॉट में साइन x लिख सकते हैं, और dx इसको ये प्रूव करना है तो हम LHS लेंगे, यहाँ LHS दिखाएंगे सभी में। तो यहाँ साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर x, और यहाँ साइन x dx। अब हम इसमें लिमिट क्या है, t मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट हमने क्या किया, कोस एक्स को t मान लिया, तो कोस का डिफरेंस से करेंगे तो माइनस में साइन एक्स डी एक्स बराबर में dt होता है। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में माइनस में dt रख देंगे, तो इसकी जगह माइनस में dt रख देंगे, बट लिमिट और चेंज करनी पड़ेगी अपने को। तो यहाँ इफ x इक्वल टू में 0 तो क्या t बराबर क्या होगा, और x इक्वल टू में π/2 तो t बराबर क्या होगा, देखो x या 0 रखें, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारी लिमिट होगी, जहाँ 0 है वहाँ 1 रख देंगे हम, 0 है वहाँ तो 1 रखना पड़ेगा भाई। देखो जिस क्वेश्चन में है तो हम क्या करें, कोस 0 की वैल्यू सही है, 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1, और कोस π/2 पर 0 होता है, बिल्कुल सही है, ये 0 है। और यहाँ 1 माइनस में इसकी जगह t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt में चला गया, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, ये ऐसे। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका t हो जाएगा, माइनस में t की पावर 3/3 हो जाएगा, और माइनस को बाहर पड़ा रहने दो और 1 और 0 लिमिट लगा दो। तो यहाँ देखो माइनस बाहर पड़ा है, अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट में तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 की पावर 3 है तो 1/3 ये है। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये काम तो खत्म हो गया। अब इतना सोल्व करना रहेगा अपने को, 1 माइनस 1/3 सोल्व करना रहेगा। तो हम 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस में 1 तो यानी 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा, और यही हमको प्रूव करना था। देखो 2/3 प्रूव करना था, तो हमने इसको RHS के इक्वल प्रूव कर दिया।
क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन भाई काफ़ी बच गए अभी, तो देखो भाई ज़्यादा हार्ड है नहीं ये भी। हम इसमें tan स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, tan क्यूब को tan स्क्वायर लिख सकते हैं और डॉट में tan x लिख सकते हैं। तो हमने 2 को तो बाहर ले लिया और 0 से π/4 है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, tan का स्क्वायर x डॉट में tan x कर दिया, tan x और dx कर दिया। एक है नहीं, LHS ले रहे हैं हम, LHS। तो देखो क्या होता है, tan स्क्वायर को कई बार कर चुके हो आप तो, क्योंकि मिसलेनियस कर रहे हो तो आपकी कमांड हो गई होगी आपको 0 से π/4। इसको हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस में 1 लिखेंगे, और यहाँ tan x है और dx है। अच्छा, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं इसको। तो यहाँ 2 को तो बाहर रखो और यहाँ 2 फंक्शन अलग अलग बना दो इसका। यहाँ 0 से π/4 और यहाँ tan x डॉट में sec स्क्वायर x dx, और माइनस में 0 से π/4 और यहाँ tan x हो गया, tan x और dx। तो देखो एक फॉर्मूला, या तो इसको t मानो तो dt में चला जाएगा, या फॉर्मूला आपके पास में है कि fx की पावर n होता है और f डैश x होता है और dx है, तो क्या हो जाता है, fx की पावर n प्लस में 1 अपॉन n प्लस में 1 है। तो यहाँ देखो tan की पावर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है, तो tan की पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से तो ले लो, यहाँ से tan का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ लिमिट लग देंगे हम 0 से π/4 रख देंगे, और ये तो काम खत्म। अब आगे चलते हैं, यहाँ माइनस में tan का क्या होता है, log मोड ऑफ sec x होता है, या माइनस में log मोड ऑफ cos x होता है। तो माइनस में log मोड ऑफ cos लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log cos x हो जाएगा, cos x, और लिमिट रख देंगे हम क्या, 0 से π/4। अब हम एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखो भाई, अपर लिमिट रखूंगा यहाँ, तो यहाँ 1/2 पहले से है, tan π/4 है, तो यहाँ tan π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है हम जानते हैं, और माइनस में लोअर लिमिट 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये काम खत्म हमारा। माइनस में यहाँ देखो अपर लिमिट, यहाँ देखो log, यहाँ cos π/4 रखूंगा मैं, तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। यहाँ लिखते हैं cos π/4 बराबर क्या होता है, 1/√2। माइनस में log cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो वैसे 0 हो गया, 1 होने से इसकी वैल्यू 0 होती है। अच्छा, यहाँ से तो 1/2 मिल गया हमको। अच्छा, आगे देखो यहाँ क्या है, माइनस में यहाँ log 2 की पावर 1/2 लिखते हैं नीचे, तो ऊपर लिखेंगे तो ये 2 की पावर -1/2 हो जाएगी, 2 की पावर -1/2 हो जाएगी। अच्छा, और देखो बाप, ये log m/n की प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में क्या है, 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा, और ये log 2, और यहाँ 2 है इसके अंदर, है कि नहीं, तो यहाँ से हमको log 2 माइनस के अंदर मिल, हाँ यह माइनस है ना, यहाँ क्या है, ये माइनस है ये, अच्छा इतना है ये माइनस, और इतना था अपना। और एक थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी हमने कि यहाँ 2 बाहर था सभी के, तो हमने थोड़ी जल्दबाजी में 2 को छोड़ दिया, 2 ये बाहर है ये, और यहाँ हम 2 से ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ एलसीएम हमने 2 ले लिया था, इसको बाहर ले लो, तो यहाँ 1 माइनस में log 2 आंसर हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा RHS के इक्वल है। थोड़ा सा केयरफुली करना जल्दबाजी के अंदर कहीं ना कोई स्टेप छूट जाती है, लेकिन प्रैक्टिस मेन प्रभावी होती है। इसमें बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज़ आपके टिप्स पर हो जाएगी और कहीं गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37, अभी तो क्वेश्चन बहुत बचे हुए हैं। 37 को हम यहाँ सेकंड फंक्शन 1 मान करके आईलेट से करेंगे इसको, तो ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आईलेट के अनुसार ये फर्स्ट को एजिट रखेंगे, तो साइन इनवर्स x को एजिट रखा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसके लिमिट तो 0 से 1 लगा दिया, और माइनस में इंटीग्रेशन d/dx ऑफ इसका फर्स्ट का, तो यहाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डॉट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ dx इतना है। अब देखो यहाँ से इस माइनस को बाहर है तो अंदर ले आओ, उसको थोड़ा सा इजी बन जाएगा, यहाँ 0 से 1, तो देखो यहाँ
एक्स साइन इनवर्स एक्स और लिमिट है 0 से 1 और माइनस का तो प्लस हो गया और यहाँ 0 से 1 और यहाँ माइनस का एक्स हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपॉन के अंदर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास एक फॉर्मूला इस तरह से था कि एफ डैश एक्स अपॉन में रूट में एफ एक्स होता है ना, तो क्या हो जाता है वो 2 अंडर रूट एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखो यहाँ एफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ अंडर रूट में, यानी अंडर रूट को छोड़ो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये ले लेते हैं। अब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो माइनस का 2x होगा, तो माइनस का एक्स तो है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ x साइन इनवर्स x और 0 से लेकर के 1 तक है और यहाँ प्लस का 1/2 है और इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्मूले के अनुसार यहाँ हो जाएगा 2 को बाहर ले लिया और अंडर रूट में एफ एक्स क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसके लिमिट लगा दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 1, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, अब हम लिमिट रखेंगे साहब, 1 लिमिट रखो तो यहाँ 1 डॉट साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। माइनस में 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये काम खत्म। और यहाँ प्लस में यहाँ 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट तो 0 होगी और माइनस में यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा ये। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो हमको π/2 मिली है और यहाँ से माइनस का 1 मिला है, ये RHS के इक्वल है, यही हमको प्रूव करके देना था। तो देखो ये RHS के इक्वल है, ये देखो। अब अगले क्वेश्चन के अंदर हम इसको ऐसे करते हैं कि e की पावर x है ना, माइनस का x वो कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस x कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर 1 में, तो ये क्या बच जाएगा, e की पावर x पहले से है, नीचे e की पावर x आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस की पावर ऊपर आ जाएगी, e की पावर x हो जाएगी ना, तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की पावर 2x होगी, e की पावर 2x है और प्लस के अंदर यहाँ 1 बच जाएगा। अब e की पावर x को भी ऊपर ले लो अब आप, है ना, तो ये dx है, तो यहाँ e की पावर x ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर x dx अपॉन में यहाँ e की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं इसको और प्लस के अंदर 1। अब e की पावर x को t मान लो, तो हम क्या मानेंगे, माना कोई लिमिट है क्या इसके अंदर, 0 से 1 है जी नहीं, 38 क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन देखना पड़ेगा लिमिट है क्या, 38 के अंदर ऑब्जेक्टिव है, लिमिट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट e की पावर x को हम t मान लेते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंसेस करते हैं तो e की पावर x ही होता है, इधर से dx बराबर में dt, तो ये तो dt में चला गया, तो यहाँ से क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये तो dt हो गया और ये t का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये tan इनवर्स t हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये तो tan इनवर्स t का फॉर्मूला है प्लस में c। अब t की जगह हम क्या रख देंगे, e की पावर x रख देंगे, तो tan इनवर्स e की पावर x प्लस में c आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में है ये, तो इसका सी आंसर ऑप्शन मिल रहा है इसका, और tan इनवर्स e की पावर x प्लस में c है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है इसका जो राइट है। 38 में 39 और देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी फ्री करते हैं। और एक फ्री कहाँ करेंगे, ये तो बड़ा कठिन दिख रहा है, यहाँ से देखो कठिन का नाम ही नहीं है। यहाँ तो यहाँ cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x होता है, और यहाँ dx ले दो ब्रैकेट में, और यहाँ है साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे ऊपर वाले को, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास में, यहाँ से cos x प्लस में साइन x, और यहाँ cos x माइनस में साइन x, और अपॉन में यहाँ साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट गया। अच्छा, अब f डैश इसकी जगह इसको t मानेंगे, dx है तो इसको हम t मान लेते हैं, या एफ डैश एक्स के फॉर्मूले से जा रहा है, चलो टी मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को हमने टी मान लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, और यहाँ माइनस में साइन एक्स होता है, और ये डी एक्स बराबर में डी टी। तो देखो ये तो हमारा डी टी में चला गया, डी टी अपॉन में ये हमारा टी में चला गया, तो ये लॉग मोड ऑफ टी आंसर आ गया, और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो लॉग मोड ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, साइन एक्स है प्लस में कोस एक्स है और प्लस में सी है। तो ये 39 के अंदर ये बी ऑप्शन बता रहा है, और बिल्कुल सही बता रहा है आपका आंसर, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा।
अब लास्ट क्वेश्चन और चलता है, इसका देखो क्या है। अरे ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन दिख रहा है। हमसे कह रहा है कि इफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स रख दो, देन a से b एक्स एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमको क्या बता रहा है, ये 14 बता रहा है। तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी होती थी हमारे पास में, P3 है वो आइडेंटिटी। तो उसके अंदर क्या करते थे, a प्लस बी एक्स क्या करते थे, a प्लस बी माइनस एक्स रखते थे, है ना। तो यहाँ हमारे पास में आइडेंटिटी इस तरह से थी, सिंस a से लेकर के b एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता था, तो हम क्या करते थे a से b और यहाँ x की जगह हम क्या करते थे a प्लस बी माइनस में x करते थे और dx। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, है ना। तो इसका यूज करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ a से b है, a से b और यहाँ x और यहाँ f ऑफ x है और dx। तो जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x यहाँ तो a प्लस बी और माइनस में x हो जाएगा, और यहाँ f यहाँ a प्लस में b और माइनस में x हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हमारा ये आ गया। और यहाँ से ये i है फर्स्ट नंबर, इसको मान लो, इसको i मान लो, इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं, इसको नंबर 1 ऐसे भी। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि a प्लस बी माइनस में x को आप एफ एक्स मानो, तो इसको हम क्या मानेंगे, एफ एक्स मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ a से b लिमिट है, a से b, तो यहाँ a से b तो लिमिट है, और a प्लस में b और यहाँ माइनस में x, इसको करली में दे दिया मैंने, और इसकी जगह मैं गिवन था तो एफ एक्स लिख दिया। अब हम ये i के इक्वल में चल रहा है, हम इसको यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a से b और a प्लस में b और यहाँ एफ एक्स, और फिर माइनस में दो फंक्शन बन जाएंगे ना, a से b और यहाँ x है और एफ एक्स है। तो ये तो देखो एफ एक्स है, हाँ ये देखा ना एफ एक्स है, और डी एक्स तो था साथ में था ही सबके, डी एक्स यहाँ डी एक्स लगाएंगे, डी एक्स। तो देखो यहाँ तो ये तो आई है, देखो ए से बी एक्स ले, तो इसकी जगह या आई रख दो या 1 को और 2 को ऐड कर दो, 2 को, तो इसमें आई रख देता हूँ मैं पहले यहाँ, तो यहाँ आई रख देते हैं। तो यहाँ तो क्या हो गया, ए से बी और ए प्लस में बी कांस्टेंट है, और ये एफ ऑफ एक्स है और माइनस में आई, तो आई को इधर ले लेंगे, तो यहाँ तो 2i हो जाएगा, और इक्वल टू में ए प्लस बी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और ए से बी और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है। देखो अब हम ये 2 है जो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस में b अपॉन में 2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में a से लेकर के b एफ ऑफ x और dx। तो ये हमारा आंसर है। देखो आंसर कौन सा दे रखा है, इसमें डी ऑप्शन दे रखा है और बिल्कुल सही बता रहा है। तो ये था आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये टिप्स पर हो जाते हैं। हमने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया था, कहाँ हमारे पास में लिमिट रखी थी, किस तरह से क्या जूम किया था, और इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, जैसा भी लगा वीडियो अच्छा बुरा तो आप इसमें कमेंट्स डालना। थैंक यू।